थर्मोरेगुलेशन क्या है? जब एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर कम हो तो उसको ज्यादा करते हैं, अगर ज्यादा हो तो उसको कम करते हैं। एनवायरनमेंट में सर्दी ज्यादा है तो उसको बॉडी के अंदर नहीं आने देते, और अगर वो बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो जैसे आपने होम्योस्टेसिस पढ़ा था कि इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन रखना by the harms of the external environmental condition, तो that is homeostasis, वो आपने पहले भी देखा हुआ है। तो थर्मोरेगुलेशन उसी तरह का एक फिनोमेना है जिसमें एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। अब रेगुलेट कैसे करते हैं, क्या तरीका है रेगुलेट करने का? देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। मसलन एक वो बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं अपना, ऐसी आदतें बना लेते हैं कि अगर सर्दी है तो सर्दी में इससे बच सकें, वो गर्मी है तो गर्मी से बच सकें। उसकी मिसाल है आपके पास डेजर्ट के एनिमल हैं। जब डेजर्ट में चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और उस टेम्परेचर से बचने के लिए एनिमल्स ने अपनी हैबिट्स बनाई होती हैं कि वो डेजर्ट में दिन के वक्त जब सूरज की सनलाइट ज्यादा होती है, टेम्परेचर रेज हो जाता है, तो उस वक्त वो बाहर नहीं निकलते। वो उस वक्त बाहर निकलेंगे जिस वक्त बाहर मकसद नाइट टाइम में निकलेंगे। वो डायरनल नहीं होते, वो नॉकटर्नल होते हैं मोस्टली एनिमल्स। इसी तरह बहुत सारे और एनिमल्स हैं मुख्तलिफ अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल हार्श कंडीशंस जो हैं उनसे बच सके। दैट इज नॉन एज बिहेवियरल एडेप्टेशन। सेकंड है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। एनिमल्स ने अपनी बॉडी को इस तरह से बनाया होता है, उनकी फिजियोलॉजी ऐसी होती है कि वो बच सके किससे? एक्सटर्नल एनवायरमेंटल हार्श कंडीशन से, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अब फिजियोलॉजी क्या है? आप देखते हैं कि मतलब बहुत सारे एनिमल्स ने सर्दियों में, सर्द इलाकों में रहने वाले एनिमल्स ने फर डेवलप की हुई होती है अपनी बॉडी के ऊपर। ऐसी फर डेवलप की हुई है कि ताकि बाहर से टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर उन पर इफेक्ट न कर सके। इसी तरह एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस, थर्ड वन ये है कि बॉडी की एनाटॉमी ऐसे है, मसलन उसके लिए क्या करते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स में ऐसे है, मसलन वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रक्शन का एक कांसेप्ट है कि जी अगर टेम्परेचर बॉडी का बाहर बहुत लो हो जाए टेम्परेचर और हीट फ्लो करना शुरू कर जाए एनवायरनमेंट में, तो वो बॉडी वो उनकी वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। अब वो कैसे डायलेट होती हैं? ये हार्मोनल चेंजेस हैं, ये एक अलग सी चीज है। जस्ट यहाँ ये देख लें आपके उनकी वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। टेम्परेचर उनके क्या होता है, ब्लड जो है वो दूर तक, मसलन आप अगर ह्यूमंस की बात करें तो हाथों तक, पांव तक या कानों तक, ये इस तरह दूर दूर एक्सट्रीमिटीज जिनको हम कहते हैं उन तक नहीं जाता। तो सेंट्रल पार्ट्स में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड मौजूद रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो लो नहीं होता टेम्परेचर। अच्छा ये तो है। अब देखें एनिमल्स को जब हम देखते हैं तो एनिमल्स को दो ग्रुप्स में, मेन दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है एंडोथर्मिक एनिमल, दूसरे हैं एक्टोथर्मिक एनिमल। अब डिफरेंस क्या है इनमें? जो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं या एंडोथर्म्स जो हैं, इनको पहले वार्म ब्लडेड कहा जाता था। अब वार्म तो ब्लड का तो एक खास टेम्परेचर होता है, एज वार्म और कूल नहीं होता, लेकिन ये कहने के लिए एक टर्म यूज हुई थी वार्म ब्लडेड। तो एंडोथर्मिक एनिमल, इनकी बॉडी के अंदर ये कौन से एनिमल्स हैं? इनकी बॉडी के अंदर ऐसे फिनोमेना हैं कि बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है जो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती है। मसलन नॉन शिवरिंग थर्मियोजेनेसिस, हीट जनरेट होती है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अब ये बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी इसी तरह से होता है। अब अगर ये फिनोमेना किसी भी वक्त इनसफिशिएंट हो जाए, काम ना कर सके, नॉन शिवरिंग थर्मियोजेनेसिस का फिनोमेना काम ना कर सके, तो फिर एट दैट टाइम क्या होता है? ट्रिगर हो जाता है दूसरा फिनोमेना, दैट इज थर्मियोजेनेसिस, कि हीट जनरेट होनी शुरू हो जाती है किससे? शिवरिंग से। बॉडी के मसल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से आप अगर ज्यादा सर्दी फील करें तो आप कांपना शुरू हो जाती है बॉडी। तो एक्चुअली जो ट्रेमलिंग है, वो जो कांपना है, वो शिवरिंग थर्मियोजेनेसिस है। ये सपोर्ट करता है नॉन शिवरिंग थर्मियोजेनेसिस को और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है। और इसी तरह
वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन की तो बात मैंने पहले की। अब डायलेशन की बात की थी, तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रिक्शन। वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। जब तंग होंगी तो ब्लड दूर तक जाएगा, बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट्स तक जाएगा। एक्सट्रीम पार्ट्स तक जब जाएगा तो वहां से एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज होगी, और हीट एक्सचेंज होने के साथ साथ जो हीट एक्सचेंज होगी तो टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा बॉडी का। फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि ब्लड की वेसल्स गुजर रही हैं जिनमें टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो जहां टेम्परेचर कम है तो हीट ट्रांसफर हो जाएगी ड्यूरिंग द मूवमेंट। ब्लड मूव कर रहा है और रास्ते में हीट ट्रांसफर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है हीट, और रिजल्ट क्या होता है? बॉडी की एक्सट्रीमिटीज तक बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं पहुंचता, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है बॉडी का। फिर क्या है? बॉडी इंसुलेशन इवेपोरेशन मैकेनिज्म। ये अगर बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बिल्कुल ही कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, तो हीट ट्रांसफर ना हो जाए बॉडी से बाहर की तरफ, तो बॉडी को इंसुलेट कर दिया जाता है। अब सर्द इलाकों के जो एनिमल्स हैं, इसीलिए वो बॉडी के अंदर सबक्यूटिनस या अपनी स्किन या अपनी जेल जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर सबक्यूटिनस लेवल पे फैट्स की एक लेयर बना लेते हैं, तो दैट इज नोन एज वो इंसुलेशन का काम करती है, वो लेयर इंसुलेशन का काम करती है। अच्छा, अब एट द सेम टाइम अगर हीट ज्यादा हो जाए बॉडी में और उसको बॉडी से निकालना है, तो वो वेपोरेटिव कूलिंग का मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। बॉडी से स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है और वेपोरेटिव कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह पेंटिंग इसी में ही आता है, मतलब डॉग जो है वो पेंटिंग करते हैं, वेपोरेटिव कूलिंग करते हैं। अच्छा, अब दूसरा ग्रुप है जो एनिमल का, जिसको हमने कोल्ड ब्लडेड कहा था, एक्टोथर्मिक एनिमल। इनमें इनको एक्टिवेट होने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इनको एनवायरनमेंट से हीट चाहिए होती है, इनको टेम्परेचर चाहिए होता है। फर्स्ट इनको एनवायरनमेंट से टेम्परेचर मिलता है, तो वो सप्लीमेंट करता है इनकी बॉडी के टेम्परेचर को, और देन ये एक्टिव हो जाते हैं। उसकी आपके पास बहुत सारी मिसाल है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी आपके पास। मसलन आपके पास बीज हैं, मसलन आपके पास फ्लाइज हैं, मसलन बहुत सारे इंसेक्ट्स आपके पास ऐसे हैं। तो उसके अलावा लिजर्ड्स हैं आपके पास, बहुत बड़ी मिसाल है आपकी लिजर्ड्स की। लिजर्ड क्या करते हैं? सुबह सुबह उठ के सन बाथ करते हैं, अपनी बॉडी को ओरिएंट करते हैं सन के अगेंस्ट, ताकि जो टेम्परेचर है उनकी बॉडी पर पड़े, उन सनलाइट उनकी बॉडी पर पड़े और उनकी बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर रेज हो जाए, और जब रेज हो जाएगा टेम्परेचर, तो उसके बाद वो खुद एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं इसी तरह से। अब वो सुबह सुबह वो वेट करते हैं कि जब सनलाइट आती है, तो वो उसके बाद उससे टेम्परेचर उनका जब मिलता है, सनलाइट का टेम्परेचर उनको, तो बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर होता है, लेकिन वो इतना एक्टिव करने के लिए नहीं काम करता, उसके लिए उनको कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ हीट चाहिए होती है अपने एनवायरनमेंट से। तो दीज एनिमल्स आर एक्टोथर्मिक, आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स।